तो दोस्तों आखिरकार बहुत ही लंबे समय और ढेर सारी निराशाओं के बाद एमका पर सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और यकीन मानिए मैं पर्सनली इसको लेकर बहुत खुश हूं, क्योंकि आप लोग पिछले कई महीनों से मुझसे पूछ रहे हो कि एमका पर कोई खबर क्यों नहीं आ रही, एमका का जो प्रोजेक्ट है वो कहां तक पहुंचा है। आज आपको इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों खबर निकलकर सामने ये आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने BHEL कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय एमका लड़ाकू विमान का। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? दरअसल इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार BHEL को एमका लड़ाकू विमान के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का निर्माण करना है। और BHEL इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत न सिर्फ इसका निर्माण करेगी बल्कि इसकी टेस्टिंग भी BHEL करेगी। उसके बाद इसकी जो असेंबली लाइन होगी जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वो असेंबली लाइन भी तैयार करेगी BHEL, और उसके बाद मैन्युफैक्चर का काम भी BHEL का ही होगा। यानी कि बड़े लेवल पर हीट एक्सचेंजर का निर्माण BHEL ही करेगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होता क्या है। तो देखिए, किसी भी लड़ाकू विमान में, चाहे वो 3rd जनरेशन हो, 4th जनरेशन हो, 5th जनरेशन हो, कोई भी जेट हो, उसमें हीट एक्सचेंजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। क्योंकि इसके बिना आप लड़ाकू विमान को चला तो लोगे, उड़ा भी लोगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो लड़ाकू विमान धरती पर आ जाएगा। क्योंकि इसके बिना जो गियर बॉक्स होगा, इसके अलावा ऑक्सिलरी होगी, या अंदर के जो कंपोनेंट्स होंगे इंजन से जुड़े हुए, सब के सब हीट के चलते पिघल कर तबाह हो जाएंगे। इसीलिए हीट एक्सचेंजर का होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ हीट एक्सचेंजर नहीं, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का, क्योंकि जितना अच्छा आपका हीट एक्सचेंजर होगा वो लड़ाकू विमान को उतने ही अच्छी तरीके से और इफेक्टिव तरीके से ठंडा रखेगा, जिससे कि अंदर के कंपोनेंट नहीं जलेंगे। देखिए, बात सिर्फ लड़ाकू विमान को चलाकर उड़ाने की नहीं है, बात अटैक करने की भी है। बिना इसके आप दुश्मन पर अटैक भी नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि जो ये हीट एक्सचेंजर होता है, ये ऑक्सिलरी पावर, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक्स, इन सभी को ठंडा करता है। साथ ही इसका एक सबसे क्रिटिकल काम ये माना जाता है कि इसे रडार को भी ठंडा बनाए रखना है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि लड़ाकू विमान का जो रडार सिस्टम होता है वही दुश्मन के लड़ाकू विमान को ट्रैक करता है कि वो कहाँ पर है, किस परिस्थिति में है, किस एल्टीट्यूड पर है, सब कुछ रडार पता लगाता है। और उसके बाद ही आप मिसाइल फायर कर सकते हो। ऐसे में अगर रडार को ठंडा ना किया जाए तो या तो वो तबाह हो जाएगा जलकर, या फिर आपको गलत रीडिंग्स देगा, जिससे कि आप दुश्मन का सही सही पता नहीं लगा पाओगे और आपकी सारी मिसाइलें बेकार चली जाएंगी या फिर मिसफायर होगी। और इससे आप समझ जाइए कि जो हीट एक्सचेंजर होता है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बिना ना आप चला सकते हो लड़ाकू विमान, ना दुश्मन पर अटैक कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरीके से ये रीढ़ की हड्डी ही आप मानकर चलिए लड़ाकू विमान की। इसीलिए हीट एक्सचेंजर को लेकर जो ये कॉन्ट्रैक्ट की खबर आई है ये बहुत शानदार है। इसका मतलब ये है कि हीट एक्सचेंजर का मास प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि लड़ाकू विमान को भारी संख्या में बनाने की जो तैयारी है वो ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है। और ये खबर ऐसे समय में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब खबरें आ रही हैं कि तुर्की की मदद से पाकिस्तान भारत से पहले एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान ले सकता है। ऐसे में उसके तुरंत बाद ये खबर आना कि भारत हीट एक्सचेंजर पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, मतलब भारत ने एमका के प्रोग्राम को सुपर फास्ट कर दिया है। लेकिन भारत को ऐसे ही कठोर फैसले अभी और लेने होंगे, खासकर कि फंड से रिलेटेड। भारत को जल्द ही 15,000 करोड़ रुपए के जो फंड हैं वो जारी करने होंगे, क्योंकि उन्हीं पैसों से हम पहला एमका लड़ाकू विमान असेंबल करेंगे और उसे उड़ाकर देखेंगे। सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए कि अभी देर नहीं हुई है, चिंता मत कीजिए। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर इस साल के एंड तक, यानी कि अगर दिसंबर तक भी भारत सरकार पैसे दे दे, तो हमारे एडीए और डीआरडीओ की ये कैपेबिलिटी है कि वो 1.5 साल से पहले पहला एमका लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप बनाकर उसे उड़ाकर दिखा सकती है दुनिया को। क्योंकि हमने एमका से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी पार्ट्स हैं, वो ऑलरेडी बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब बस इतना करना है कि सरकार जो पैसे देगी 15,000 करोड़ रुपए, उसके इस्तेमाल से हम जो टेक्नोलॉजी है, जो पार्ट्स हैं, उन्हें आपस में असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे और पहला एमका लड़ाकू विमान बनाकर उसकी टेस्टिंग करेंगे। बस इतना काम बाकी है, बाकी सब कुछ रेडी हो चुका है।